हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। दिस इज आमिर एंड वेलकम बैक टू बहुत इजी क्लासेस लर्न विद कॉन्सेप्ट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी। ये वीडियो होने वाली है हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा कुछ भी और एग्जाम आ चुके हैं सर पे। तो ये वीडियो होगी क्विक रिवीजन के हिसाब से, इसमें से नहीं आएगा कुछ भी बाहर, पूरा पढ़ डाला तो लाइव झिंगा लाला। तो अर्धचालक या सेमीकंडक्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इससे पहले आप कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में थोड़ा बहुत तो जानते होंगे। कंडक्टर कौन होते हैं? जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं बेटे? कंडक्टर। और जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते उनको बोलते हैं इंसुलेटर। जैसे नाम से आपको पता चल रहा है सेमी कंडक्टर, सेमी का मतलब हुआ आधा, कंडक्टर इसका मतलब आधा, तो ये कंडक्टर है तो आधा क्या बचेगा भाई? इंसुलेटर बचेगा। आधा क्या बचेगा? इंसुलेटर। दैट मीन्स सेमी कंडक्टर इन दोनों की तरह बिहेव करेगा। कभी तो ये अपने को कैसा नज़र आएगा? कंडक्टर की तरह, और कभी किसकी तरह नज़र आएगा? इंसुलेटर की तरह। अब कौन कौन सी वो कंडीशंस हैं जिसमें ये कंडक्टर की तरह बिहेव करता है तथा वो कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है? क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 1 बनता है इसके अंदर से भाई कि सेमी कंडक्टर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है कहाँ पर? रूम टेम्परेचर पर। दैट मीन्स सेमी कंडक्टर को अगर हम रूम टेम्परेचर पर रख देंगे तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? कंडक्टर की तरह। एंड सेमी कंडक्टर को अगर हम 0 केल्विन टेम्परेचर पर रखते हैं या परम शून्य ताप पर रखते हैं तो ये किसकी तरह बिहेव करता है? अपना इंसुलेटर की तरह। तो अब देखिए मजे की बात कि सेमी कंडक्टर भाई दोनों की तरह बिहेव करता है, यानी कभी तो मुझे लगेगा ये कंडक्टर है, कभी मुझे लगेगा ये इंसुलेटर है। तो पहला क्वेश्चन यहीं से बनने की उम्मीद होती है आपकी कि भाई सेमी कंडक्टर कंडक्टर की तरह कब बिहेव करता है और सेमी कंडक्टर कब इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, यानी चालक की तरह और कुचालक की तरह। तो क्वेश्चन का आंसर होता है इसके अंदर कि सेमी कंडक्टर एट रूम टेम्परेचर किसकी तरह बिहेव करेगा? चालक की तरह बिहेव। और जब इसको 0 केल्विन टेम्परेचर पर रख दिया जाएगा, 0 केल्विन टेम्परेचर को बोलते हैं बेटा परम शून्य ताप या फिर एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर किसकी तरह बिहेव करेगा? ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। क्लियर है? पहला क्वेश्चन यहाँ से खत्म करते हैं कि सेमी कंडक्टर कब तो कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, कब इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। इन दोनों के आंसर होने वाले हैं ये। अब इस चैप्टर के जो मेन अपने कैरेक्टर हैं वो हैं बेटा सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। तो सबसे पहले इनके बारे में जान लेते हैं कि सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है। सिलिकॉन और जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर कितना है एंड इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है? दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो यहाँ पर लिखा हुआ है। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना है बेटे? 14। और जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर होता है आपका 32। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। क्लियर है? ये रहा। इसी तरह इसके अंदर आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p2। अब इसमें देखना गजब की बात कि भाई ये तो हो गया 1, ये सेकंड और ये थर्ड, ये 1, ये सेकंड, ये थर्ड। इसके अंदर जो आउटर मोस्ट शेल है वो कौन सा है बेटा? 4। और इसमें जो आउटर मोस्ट शेल है वो कौन सा है? थर्ड। आउटर मोस्ट शेल का मतलब है बाहरी जो कक्षा है उसकी, बाहरी कक्षा यहाँ पर थर्ड है, यहाँ पर बाहरी कक्षा कौन सी है? ये। तो बाहरी कक्षा में या आउटर मोस्ट शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन सभी इलेक्ट्रॉनों को बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फिर मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने हैं? देखो मेरे पास 4, इसमें 4 हैं और इसमें भी कितने हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन है? 4 मुक्त इलेक्ट्रॉन है। यानी ये दोनों अन्य 4 परमाणुओं के साथ में बंध बना सकते हैं। इसीलिए ये दोनों कैसे होते हैं? टेट्रावेलेंट होते हैं। कैसे होते हैं भाई? टेट्रावेलेंट या चतुसंयोजी। क्वेश्चन नंबर 2 यही बनता है कि सिलिकॉन एंड जर्मेनियम की वैलेंसी क्या है? तो क्या है भाई इनकी वैलेंसी? टेट्रावेलेंट है। क्लियर है? टेट्रावेलेंट का मतलब है एक सिलिकॉन दूसरे 4 सिलिकॉन के साथ में बॉन्ड बना सकता है, एक जर्मेनियम अन्य 4 के साथ में बॉन्ड बना सकता है। अच्छा, ये बेटा उसी सीरीज से आते हैं जिस सीरीज से आती है आपकी कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम, काशी जी सहित पार्वती वाली सीरीज है। अब इसमें जो क्वेश्चन इसके अंदर से बन सकता है वो ये है कि ये जो सीरीज है कौन सी है? काशी जी सहित पार्वती वाली है ना। हमने 2 पढ़े हैं कि ये दोनों तो सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव कर रहे हैं, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, बट कार्बन किसकी तरह बिहेव करता है? इंसुलेटर की तरह। व्हाई? कार्बन इज एन इंसुलेटर बट सिलिकॉन एंड जर्मेनियम बोथ आर द सेमीकंडक्टर। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? तो देखें, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर हमने लिख लिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जर्मेनियम का लिख लिया। मैं एक बार कार्बन का लिखता हूँ। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 6। 6 का मतलब हुआ 1s2 2s2 2p2 हो गया ना। 6 इलेक्ट्रॉन 2 2 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गए इनके अंदर। अच्छा,
इसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है? सेकंड में। सिलिकॉन में थर्ड में, इसमें फोर्थ में। तो सेकंड में होने की वजह से ये न्यूक्लियस के कैसे होते हैं बेटा? काफ़ी पास होते हैं, इसलिए इनको न्यूक्लियस से अलग कर पाना थोड़ा सा टफ होता है रूम टेम्परेचर पर। तो रूम टेम्परेचर पर कार्बन में से जो बाउंड इलेक्ट्रॉन है उनको फ्री नहीं किया जा सकता, बट सिलिकॉन एंड जर्मेनियम में रूम टेम्परेचर पर जो बाउंड इलेक्ट्रॉन है वो फ्री हो जाते हैं। इसीलिए सिलिकॉन एंड जर्मेनियम तो कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं? सेमीकंडक्टर, बट कार्बन इज एन इंसुलेटर, या फिर कार्बन क्या है? विद्युत रोधी है। क्लियर हुई यहाँ तक बात? चलिए ये वाला पोर्शन खत्म करने के बाद अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। जो सेकंड टॉपिक है हमारा एनर्जी बैंड थ्योरी या फिर ऊर्जा बैंड सिद्धांत। ऊर्जा बैंड सिद्धांत क्या है? जैसे हम सब जानते हैं कि कोई भी एक एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन अलग अलग एनर्जी लेवल में रहते हैं। जैसे भाई ये इसका एक एनर्जी लेवल है, ये सेकंड एनर्जी लेवल है, ये थर्ड एनर्जी लेवल है। इसी तरह किसी क्रिस्टल के अंदर, किसी ठोस के अंदर ये एनर्जी लेवल बेटा डिवाइड हो जाता है किसके अंदर? बैंड के अंदर। किसकी तरह दिखने लगता है? हमें बैंड की तरह दिखने लगता है। तो एनर्जी बैंड बन जाता है। क्या बन जाता है? एनर्जी बैंड, यानी एनर्जीज का एक ग्रुप बन जाता है। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? एनर्जी बैंड। तो एनर्जी बैंड की डेफिनेशन कैसे देंगे? द ग्रुप ऑफ क्लोजेस्ट एनर्जी लेवल इज नोन एज एनर्जी बैंड। हिंदी में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? निकटतम ऊर्जा स्तरों के समूह को ऊर्जा बैंड कहते हैं। निकटतम ऊर्जा स्तरों के समूह को ऊर्जा बैंड कहते हैं। अब ऊर्जा बैंड के प्रकार पूछेगा वो आपसे अगला कि ऊर्जा बैंड कितने प्रकार का होता है। तो ऊर्जा बैंड होता है बेटा 3 प्रकार का। नंबर 1 कंडक्शन बैंड या फिर जिसको बोलते हैं चालन बैंड। सेकंड वन होता है बेटा वैलेंस बैंड जिसको बोलते हैं संयोजी बैंड। इंग्लिश में भी याद रखें आप, वीबी से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे सीबी से, यानी ये एनर्जीज का एक ग्रुप बन गया जिसको बोला कंडक्शन बैंड, और ये दूसरा बना जिसको बोला हम लोगों ने वैलेंस बैंड। अच्छा, इन दोनों के बीच में गैप पाया जाता है जो भी किसकी तरह नजर आएगा अपने को? बैंड की तरह। किसकी तरह नजर आएगा? बैंड की तरह। अगर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में गैप है तो उस गैप को बोलते हैं हम लोग एनर्जी बैंड गैप। क्या बोलते हैं? एनर्जी बैंड गैप। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा Eg। हिंदी में बोलेंगे बेटा इसको वर्जित ऊर्जा अंतराल। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी होगी भाई? ये देखो, कंडक्शन बैंड में से माइनस कर दो किसको? वैलेंस बैंड को। कंडक्शन बैंड में से वैलेंस बैंड को माइनस कर दो, या फिर वैलेंस बैंड का जो हाई है और कंडक्शन बैंड का जो लो है, ये कंडक्शन बैंड का लो है और ये वैलेंस बैंड का हाई है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा? हमारा एनर्जी बैंड गैप। क्लियर है? वर्जित ऊर्जा अंतराल। ठीक है भाई। तो एनर्जी बैंड हमने देखा, एनर्जी बैंड क्या है? एनर्जी बैंड के टाइप्स देखे। एनर्जी बैंड 3 टाइप्स का है, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड और तीसरा एनर्जी बैंड गैप अगर होता है तो। ना अभी देखते हैं इसको, है ना, किस किस में होता है, किस किस में ये नहीं होता। अब अगला पॉइंट आता है भाई कि वैलेंस बैंड या संयोजी बैंड किसे कहते हैं और चालन बैंड किसे कहते हैं। तो वैलेंस बैंड जो होता है, वैलेंस बैंड किसको बोलते हैं? जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं या फिर जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग संयोजी बैंड या वैलेंस बैंड। ठीक है। दूसरा आता है कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड क्या है? द बैंड अबव द वैलेंस बैंड इज नोन एज द कंडक्शन बैंड, या फिर वैलेंस बैंड से ऊपर वाले बैंड को ये क्या बोलते हैं हम लोग? कंडक्शन बैंड बोलते हैं। कंडक्शन बैंड ज़्यादातर हिस्सों में क्या रहेगा अपना? खाली रहेगा, या फिर हो सकता है इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन हो, यानी या तो ये पूरा खाली रहेगा या फिर आधा भरा हुआ होगा, यानी कंडक्शन बैंड में जगह होगी अपने पास में। वैलेंस बैंड जो है, वैलेंस बैंड जनरली कंप्लीटली फिल्ड रहता है, यानी वैलेंस बैंड भरा हुआ होता है। किससे भरा हुआ होगा भाई? वैलेंस इलेक्ट्रॉनों से, यानी इसके अंदर कौन रहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इसके अंदर कौन है? संयोजी इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस बैंड क्लियर, कंडक्शन बैंड क्लियर। अगर बीच में कोई गैप पाया गया तो उसको बोलते हैं एनर्जी बैंड गैप। 3 तरह का बैंड है हमारे पास में, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, बीच में गैप है तो एनर्जी बैंड गैप। दोनों के डिफरेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? एनर्जी बैंड गैप या वर्जित ऊर्जा अंतराल। वैलेंस बैंड जो है वो या तो कंप्लीटली फिल होगा या पार्शियली फिल्ड होगा, यानी वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होंगे। कंडक्शन बैंड खाली रहता है। कंडक्शन बैंड कैसा रहेगा? एम्प्टी, या फिर हो सकता है बहुत सी बार इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन मौजूद हों, बट जनरली एम्प्टी रहेगा। क्यों रहता है अभी बताते हैं आपको। अब देखिए भाई, नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी डिफरेंशिएट बिटवीन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। यानी ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में अंतर बताइए। चालक को चालक और अर्धचालक पता है ना इतना। चलो भाई, कंडक्टर देखो भाई, कंडक्टर के अंदर क्या है? कंडक्टर के अंदर कंडक्शन बैंड ये रहा, वैलेंस बैंड ये रहा। आप देख सकते हो
इसमें भाई बिल्कुल भी गैप नहीं है। इसका मतलब एनर्जी बैंड गैप कितना है, 0। तो उनको क्या बोलते हैं, कंडक्टर। दैट मीन्स अगर एनर्जी बैंड गैप 0 है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कंडक्टर। अब कंडक्टर क्यों है ये, देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, इनको थोड़ी सी भी एनर्जी मिलेगी, थोड़ी सी एनर्जी लेती है, ये कहाँ चले जाएंगे बोलो, कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। अगली बात समझ में। सेकंड आता है हमारे पास में इंसुलेटर या फिर कुचालक। कुचालकों में क्या है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो एनर्जी बैंड गैप होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है। इसका मतलब वैलेंस बैंड में जितने भी इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं, इनको आप कितनी भी एनर्जी दे लो, ये कभी भी यहाँ पर नहीं पहुँच पाएंगे। समझ में आई बात नहीं आई। इसमें जो इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं ये इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाते कि वो एनर्जी लेकर के ये किसके अंदर चले जाएं, कंडक्शन बैंड में चले जाएं। इसीलिए इनके अंदर चालन नहीं होता, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, कुचालक कहा जाता है। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट लेते हैं अर्धचालक। हमने पहले ही कहा था अर्धचालक किसकी तरह बिहेव करेंगे बोलो, दोनों की तरह बिहेव करेंगे। इसका मतलब अर्धचालकों में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दोनों के बीच में जो बैंड गैप है वो कितना होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगर इसमें इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं और टेम्परेचर सेमीकंडक्टर का कितना है, 0 केल्विन, तो ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में ही रहते हैं। इसका मतलब कंडक्शन बैंड में नहीं जाते। तो 0 केल्विन पर भाई, तो 0 केल्विन पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें नहीं जा रहे। इसका मतलब किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, ये इंसुलेटर की तरह, देख सकते हैं यहाँ पर। क्लियर हो गई ये वाली बात। अच्छा, दूसरी बात लेते हैं। जैसे ही इनका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है या फिर इसको रूम टेम्परेचर पर लाया जाता है तो इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है। एनर्जी मिलने के बाद ये बैरियर कम हो जाए, एनर्जी बैंड गैप इसका थोड़ा कम हो जाता है और ये इलेक्ट्रॉन्स ईजिली कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। एनर्जी मिलने के बाद ये इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बैंड में है वो ईजिली किस में चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। और जब कंडक्शन बैंड में जा रहे हैं तो क्या ये इनकी तरह बिहेव नहीं कर रहे हैं, इनको चालक बोलते हैं हम। इनको क्या बोलते हैं, चालक। क्या ये दोनों बातें समझ आ गई, नहीं आ गई? तो जो जो क्वेश्चन बने अभी तक क्लियर है भाई, चाहो तो इसको नोट कर लो फटाफट। चेंज हो गई ना स्क्रीन, चलो भाई। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अर्धचालक पर। ठीक है, अर्धचालक यहाँ तक हमारे समझ में आया। अब सपोज करो आपके क्वेश्चन आ जाता है कि अर्धचालक की परिभाषा लिखो या फिर डिफाइन द सेमीकंडक्टर। तो कैसे लिखेंगे डेफिनेशन, वे पदार्थ जो 0 केल्विन पर किसकी तरह बिहेव करते हैं, कुचालक की तरह, एंड 300 केल्विन पर या रूम टेम्परेचर पर किसकी तरह बिहेव करते हैं, चालक की तरह, क्या कहलाते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। क्लियर हुई बात नहीं हुई। सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन हम दे सकते हैं। डेफिनेशन नंबर 1 तो यहाँ से लिखी जा सकती है कि सेमीकंडक्टर के अंदर जो एनर्जी बैंड गैप है कंडक्टर से तो ज़्यादा होता है बट इंसुलेटर से कम होता है, उसको क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर मैंने आपको 2 बताए थे, एक बताया था सिलिकॉन, दूसरा बताया था जर्मेनियम। उसके बाद हमने एनर्जी बैंड गैप के बारे में डिस्कस करा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है। अगला क्वेश्चन यहाँ से ये पूछ लिया जाता है कि बताइए सिलिकॉन के लिए एनर्जी बैंड गैप कितना होता है या फिर जर्मेनियम के लिए एनर्जी बैंड गैप कितना होता है। तो ये वैल्यूज आपको याद रखनी है कि सिलिकॉन के लिए एनर्जी बैंड गैप कितना होता है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड जर्मेनियम के लिए होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है, ये भाई इंपॉर्टेंट है ना। जो जो चीज़ें आ रही हैं नोट करते चलें साथों साथ और लिखते चलें जो जो क्वेश्चन हम बताते जा रहे हैं। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, पूरा पढ़ते चलें भाई चैप्टर को। अच्छा, तो क्वेश्चन क्या है, सिलिकॉन के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल या एनर्जी बैंड गैप की वैल्यू लिखो। कितनी लिखोगे, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड जर्मेनियम के लिए कितनी होती है, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है यहाँ से कि बताओ इन दोनों में से कौन सा अच्छा सेमीकंडक्टर है। तो कौन सा अच्छा सेमीकंडक्टर होगा बताओ, जिसमें एनर्जी गैप कम होगा। अरे एनर्जी गैप कम होगा तो ऊर्जा मुझे कम देनी पड़ेगी ना, मुझे एनर्जी कम देनी पड़ेगी जिससे वो कंडक्शन बैंड में जा सके। तो इन दोनों में से अच्छा सेमीकंडक्टर कौन सा होगा, जर्मेनियम इज अ गुड सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन इज नॉट। व्हाई, बिकॉज द एनर्जी बैंड गैप ऑफ जर्मेनियम इज लेस देन द सिलिकॉन। जर्मेनियम का जो एनर्जी बैंड गैप है वो सिलिकॉन से कम है, इसलिए जर्मेनियम क्या है, अच्छा सेमीकंडक्टर है। ठीक है, इसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ द सेमीकंडक्टर। टाइप्स जो हैं सेमीकंडक्टर के बेटा कितने होंगे, 2 टाइप्स के होंगे। नंबर 1 प्योर सेमीकंडक्टर, सेकंड वन इज द इम्प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर को हिंदी में बोला जाता है बेटा नेज अर्धचालक, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर या नेज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक, बात सेम है सारी। उसके बाद दूसरे पढ़ेंगे हम लोग अपद्रव्यी या फिर बाह्य अर्धचालक।
या फिर अशुद्ध। इंग्लिश में बोलते हैं इसको एक्सट्रेंसिक या फिर इम्प्योर। तो टाइप्स अपने पास सेमीकंडक्टर के दो हुए, एक हुआ प्योर, दूसरा हुआ इम्प्योर। इम्प्योर का मतलब है उसमें कुछ इम्प्योरिटी मिक्स की जा रही है, प्योर का मतलब है एकदम प्योर। क्लियर है? चलिए भाई, टाइप हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्योर सेमीकंडक्टर या नेज अर्धचालक। हमने आपको पहले ही बताया एक सिलिकॉन एटम 4 सिलिकॉन एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ देखिए हर एक सिलिकॉन एटम कितने के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है भाई? 4 के साथ में बनाया हुआ है। क्या ऐसा ही डायग्राम में जर्मेनियम का बनाऊंगा? SI की जगह क्या लगा दोगे आप? GE, तो क्या बन जाएगा वो? जर्मेनियम के लिए बन जाएगा। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही? अच्छा साहब, ये तो बात हुई हमारी कहाँ पर? 0 केल्विन टेम्परेचर पर। 0 केल्विन टेम्परेचर पर ये बॉन्ड आराम से चुपचाप बैठे रहेंगे, कोई भी हलचल इसके अंदर नहीं होगी। 0 केल्विन टेम्परेचर पर ये किसकी तरह बिहेव करेगा? इंसुलेटर की तरह। इसका मतलब इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं, आराम से। इसके बाद अगर बैंड गैप देखें इसका, तो भाई वैलेंस बैंड तो इसका कंप्लीटली फिल्ड है। कब की बात कर रहा हूँ मैं? 0 केल्विन टेम्परेचर पर। यानी किसकी तरह बिहेव कर रहा है ये? इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा है। समझ में आई बात, नहीं आई? लेकिन जैसे ही हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होता है? ये बॉन्ड ब्रेक होते हैं। बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री होकर कहाँ चला जाता है? कंडक्शन बैंड में। और इलेक्ट्रॉन की जगह एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है या फिर एक रिक्त स्थान बच जाता है। इस रिक्त स्थान को बोलते हैं बेटा होल। हिंदी में भी होल बोला जाता है, हिंदी में भी होल बोला जाता है, या फिर हिंदी में एक नाम और है इसका, कोटर। बात समझना वापस ध्यान से भाई। 2 डायग्राम बनेंगे इसके, सुन लेना पहले ही। पहला डायग्राम तो आप ये बनाओगे नॉर्मल, ये तो 0 केल्विन टेम्परेचर पर है। फिर इसके पास में ही दूसरा कौन सा बनाओगे? 300 केल्विन पर। तो उसके अंदर क्या कर देना है अपने को कि ये इलेक्ट्रॉन टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन निकल करके यहाँ चला जाएगा, यहाँ पर क्या रह जाएगा? एक वैकेंसी रह जाएगी। अरे इलेक्ट्रॉन उठ करके गया तो उसकी जगह खाली रहेगी नहीं रहेगी? वो खाली जगह को ही क्या बोलते हैं हम लोग? होल या कोटर कहते हैं। जो किसकी तरह बिहेव करता है? पॉजिटिव चार्ज की तरह। एक इलेक्ट्रॉन गया, इसका मतलब वहाँ पर क्या आ गया? पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पॉजिटिव की जगह कौन बनता है भाई? होल बन जाता है। समझ में आई बात, नहीं आई? 0 केल्विन टेम्परेचर पर कंडक्शन बैंड कैसा रहता है? एम्प्टी रहता है। लेकिन जैसे ही हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इनके जो सह संयोजक बंध हैं या कोवलेंट बॉन्ड हैं वो ब्रेक होते हैं। ब्रेक होने से उसके मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, जिससे ये चालक की तरह व्यवहार करते हैं। बात आई समझ में? ये जो मैंने बोला ये सब कुछ इसके अंदर लिखना पड़ेगा, ठीक है ना भाई? पीछे ले लो और सुन लो। अब देखें एनर्जी बैंड गैप के बेसिस पर देखते हैं। वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, बीच में एनर्जी बैंड गैप। एनर्जी बैंड गैप कितना है? नियर अबाउट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिलिकॉन जर्मेनियम की बात कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा, ये कब की बात है? 0 केल्विन पर। 0 केल्विन पर कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसका मतलब किसकी तरह बिहेव कर रहा है ये? इंसुलेटर की तरह। जैसे ही इसको टेम्परेचर दिया जाता है या इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है और इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलने के बाद ये कहाँ चले जाते हैं भाई? कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ गए? कंडक्शन बैंड में आ गए। इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आए और उतने ही होल्स क्रिएट हो जाते हैं वैलेंस बैंड में। अगला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि होल्स कहाँ रहते हैं भाई? होल कहाँ रहते हैं? वैलेंस बैंड में या संयोजी बैंड में। फिर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाते हैं? कंडक्शन बैंड में। एक बात बताओ, जितने बॉन्ड ब्रेक होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे क्या उतने ही होल बनेंगे? आइए, नहीं आई? जितने बॉन्ड ब्रेक होंगे उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकल करके कहाँ पर जाएंगे? कंडक्शन बैंड में। और जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उनकी वैकेंसी उतनी ही होगी। इसका मतलब इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? होल्स होते हैं। इसको बोल रहा हूँ मैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। दैट मीन्स प्योर सेमीकंडक्टर या नेज अर्धचालकों में जो आवेश वाहक होते हैं वो दोनों कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। आवेश वाहक का मतलब जो
आवेश वाहक कौन कौन है सेमीकंडक्टर में? इलेक्ट्रॉन और होल। तो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की अमाउंट क्या होती है? बराबर होती है। तो ये था हमारा प्योर सेमीकंडक्टर या फिर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्लियर है भाई? अच्छा, एक बात और सुन लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है टेलीग्राम की, उसको ज्वाइन कर लें। ज्वाइन करने के बाद वहाँ पर हम लोग जूम एप्लीकेशंस पर लाइव क्लास लेंगे। अगर कोई डाउट हो तो वो पूछना, उसके बाद उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले। ठीक है भाई, चलिए स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। रिवीजन इज इम्पोर्टेंट,